ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आइए हम सभी भक्त मिलकर के थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन का भाव से गान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आप सभी भक्त वैष्णवों को मेरी ओर से आप सभी को कोटिशः प्रणाम। धीरे धीरे इस
भक्तों के चरित्रों का आनंद लेते हुए हम आज कुछ और भक्तों के चरित्र का रसपान इस श्रृंखला के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये हम सबका अति सौभाग्य है कि श्री प्रभु ने हम सबको ये एक लॉकडाउन का एक बहाना प्रदान कर दिया, जिससे हम उनकी कथाओं को और नज़दीक से जान सकें, उनके प्रेमियों के जीवनी को हम और अधिक पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें और अपने जीवन में उन भक्तों के चरित्रों को धारण करते हुए अपनी भक्ति को और बढ़ा सकें। जैसा कल मैंने कहा था, कल श्री किशोरी राधा रानी की चरित्रों का मुझे गान करना था और मुझे पहले से ही कुछ अनुभव हृदय में ये हो रहा था सोच के कि कौन किशोरी जी के अनुभव को आज तक गा पाया है। फिर भी यथामति यथा बुद्धि मैंने आप सब तक श्री किशोरी जी के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित किए। आज जैसा कल हृदय भाव विभोर था, आज उसी के विपरीत हृदय में बड़ा आनंद उल्लास, आनंद कल भी था, लेकिन एक प्रसंग की अपनी एक गरिमा होती है और एक प्रसंग का अपना एक आनंद होता है। आज जिन प्रसंग को हम श्रवण करने जा रहे हैं, उस प्रसंग में स्वतः ही एक नटखटता है, थोड़ा रस है, थोड़ा आनंद है और उन चरित्रों को आज हम श्रवण करेंगे। हमने अपने पूर्व के चरित्रों में हमारी गौड़िया परंपरा के श्री षड गोस्वामियों के जीवन चरित्र को श्रवण किया, श्री महाप्रभु के जीवन के चरित्र को श्रवण किया, बहुत सारे अलग अलग भक्तों का चरित्र श्रवण किया। आज जिन भक्तों का हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु के कृपा पात्र, जिनको जीवन में साक्षात श्री ठाकुर जी के न जाने कितनी बार दर्शन हुए हैं, ऐसे अष्ट सखा जो पुष्टि संप्रदाय में पूरे ब्रज में अष्ट छाप के कवियों के नाम से जाने जाते हैं। पूरा ब्रज उन्हीं महापुरुषों की प्रसादी रूप में अपने भागवत मंचों से, व्यासपीठों से गाता है। ऐसे अष्ट छाप के उन सखाओं का, उन अष्ट सखाओं की लीला चरित्रों का मेरी इच्छा तो थी कि पूरे अष्ट सखाओं का एक एक दिन वर्णन करूं, किंतु आप जानते हैं कि भक्त चरित्र स्वयं अपने आप में इतने और भी शेष हैं। तो मैंने प्रयास किया है आज के चरित्र में जितने हम अष्ट छाप के उन सखाओं के चरित्र को श्रवण कर सके। सबसे पहले आठों के नाम हम एक बार जान लेते हैं और उसके बाद फिर जैसा जैसा भगवत कृपा होगी हम उन चरित्रों पर प्रकाश डालते रहेंगे। अष्ट सखा यानी ठाकुर जी के वो पक्के मित्र, ब्रज में कहें तो पक्को यार, जाते ठाकुर जी गारी दे भी दें और गारी सुन भी लें, ऐसा प्रेम इन अष्ट सखाओं से लाला का, श्रीनाथ जी का बना रहा। अष्ट सखाओं का के जो नाम हैं, सब प्रथम श्री परमानंद दास जी, अष्ट सखाओं में जो दूसरे सखा नंददास जी, अष्ट सखाओं की गिनती में सूरदास जी की भी एक गिनती है, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, और इस अष्ट छाप के सखाओं में श्री नंददास जी का भी गुणगान गाया जाता है। साथ ही साथ श्री गोविंद स्वामी की भी बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं और साथ ही साथ भगवान के परम वैष्णव परम भक्त श्री छीत स्वामी, ये सारे ठाकुर जी के सखाओं के रूप में इन्होंने अपने लाला को लाड लड़ाया है। तो सूरदास जी का चरित्र भी अद्भुत है। वैसे मैंने अभी कुछ समय पहले श्री सूरदास जी के प्रागट्य उत्सव में भी उनके लीला चरित्रों का वर्णन किया था, उनके कुछ पदों का वर्णन किया था। आज भी प्रयास करूंगी जितना समय रहेगा। सब प्रथम लीला चरित्र इन अष्ट सखाओं के प्रथम जो सखा का हम श्रवण करने जा रहे हैं वो है श्री कुंभन दास जी। ऐसा कौन सा ब्रज का रसिक है जिसने कभी जीवन में कुंभन दास जी के
पदों को, उनकी भावों को गाया ना हो या सुना ना हो। इनका प्रागट्य कैसे हुआ? सबसे प्रथम कृपा तो ठाकुर जी की ये हुई, ब्रज में प्रागट्य हुआ। और ब्रज में प्रागट्य होना ही अपने आप में ठाकुर जी का सखा आपको बना देता है। कहते हैं ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी को अपने ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता, बड़ा प्रेम, प्रगाढ़ स्नेह होता है। अपने उन प्रियजनों के लिए, अपने उन ब्रजजनों के लिए ठाकुर जी कुछ भी लीला करने को तैयार होते हैं। ऐसे ही एक ब्रज रसिक गोवर्धन के निकट एक ग्राम में विक्रम संवत 1525 में श्री कुंभन दास जी का एकादशी के दिन प्रागट्य हुआ। जाति से क्षत्रिय थे और जैत के, जो गोवर्धन के पास जैत गांव है, जैत के पास एक बहुलावन नाम के स्थान पर इनकी ससुराल हुआ करती थी। पत्नी बहुत सुशील थी, अनुकूल थी, भक्ति में सहयोग करती थी। अर्थात गृहस्थाश्रम इनकी भक्ति में बाधा बने ऐसा कोई विषय नहीं था। गृहस्थ में रह कर के भी ये परम भगवान के स्नेही, परम सखा लाडले थे। तो एक बार श्रीमद वल्लभ महाप्रभु जब ब्रज दर्शन के लिए श्री गिरिराज गोवर्धन में पहुंचे तो उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के कुंभन दास जी और उनकी पत्नी ने श्री वल्लभ महाप्रभु की शिष्यता स्वीकार कर ली और बड़े भाव से दोनों ने श्री वल्लभ महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, अर्थात तुम्हारी मनोभावना, तुम्हारे मन में क्या भाव है। तो पत्नी ने एक स्वाभाविक रूप से मुख से बोल दिया कि महाराज, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति, ये मेरी मनोकामना है। महाप्रभु ने तो आशीर्वाद दिया। खैर, भक्त को तो किसी भौतिक वस्तु की मांग होती ही नहीं है, कुंभन दास जी का कोई भाव नहीं था, पर फिर भी श्री महाप्रभुपाद ने आशीर्वाद दे दिया कि जल्द ही तुमको धैर्य रखो, 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। प्रभु कृपा से धीरे धीरे समय निकलता गया। कुंभन दास जी संगीत में बड़े प्रवीण थे, उनकी कंठ बड़ा सुमधुर था। तो श्री कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी में पद गायन की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। श्री वल्लभ महाप्रभु जी ने श्री कीर्तन की सेवा के लिए इनको मंदिर में नियुक्त कर दिया। नित्य प्रति ये दर्शन करते और अपनी वाणी के भावों को पुष्पों को समर्पित करके अपना भाव व्यक्त करते थे। ऐसी एक चरित्र आता है कि एक बार अकबर ने इनकी कीर्ति सुनी। अकबर संगीत प्रेमी रहा है, उसने निमंत्रण भेजा कि कुंभन दास जी को हमारी सभा में उपस्थित किया जाए। घोड़े, रथ भी भेजे ताकि उनको ससम्मान लाया जाए। लेकिन रसिक जनों की बात तो रसिक ही समझते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। कौन बादशाह, कौन फकीर, उनको किसी में कोई भेदभाव नजर नहीं आता। कुंभन दास जी की कोई इच्छा तो नहीं थी, पर बादशाह ने बुलाया इसलिए आ गए और वही अपनी फटी पाग, वही अस्त व्यस्त वस्त्रों से वो बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह विराजमान थे। बादशाह के कुछ और संगीतज्ञों ने सुंदर सुंदर वाणी प्रस्तुत की और फिर बारी आई कुंभन दास जी की। और जब तक उनकी बारी आई तब तक उनकी ठाकुर जी की सेवा का समय हो चुका था। अब ध्यान तो उनका श्रीनाथ जी की सेवा में था और मन में बड़ी झुंझलाहट थी कि इस बादशाह ने मुझे बुलाया क्यों। और उसी भाव में उन्होंने एक पद गाया। भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करन परी परिणाम। अब बादशाह ने वाणी सुनी, कंठ सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब उसने इस पद की भावना को समझा, तब बादशाह थोड़ा खिन्न हुआ।
पर फिर भी बादशाह जानता था कि ये वैष्णव है और इसकी हर बात में कुछ ना कुछ अद्भुत भाव छुपा होता है, इसलिए बादशाह ने प्रणाम करके कुम्भनदास जी को विदा कर दिया। कुम्भनदास जी घर आ गए। अब कुम्भनदास जी की जो जीवनी है इसमें वर्णन आता है, श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, इनको 7 पुत्र हुए। उन 7 पुत्रों में से जो 6वें पुत्र थे श्री कृष्णदास जी, वो कृष्ण की गायों की सेवा करते थे। गायों की सेवा का दायित्व उनको प्राप्त था और उन्हीं की वो नित्य प्रति सेवा किया करते थे। किंतु एक बार एक सिंह से गाय की रक्षा करते हुए इनके प्राण चले गए। अब पुत्र की मृत्यु हुई, सूचना पहुंची घर, तो सब लोग रुदन करने लगे और सबको लगा, शायद कहते हैं ना कि भक्त को सुख दुख का कोई फर्क नहीं होता, वो सुख दुख में बराबर सम रहता है। तो सबको लगा कुम्भनदास शायद इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुत्र गया भी तो भी ये शायद न रोएगा। लेकिन जैसे पुत्र की मृत्यु हुई तो श्री कुम्भनदास जी बड़ी रुदन की स्थिति में, और एक समय ऐसा आया जब मूर्छित हो गए। अब ये देख करके कुछ लोगों को ये बात पची नहीं और उन्होंने कुछ इस विषय में कुछ अपशब्द या विरोध करना शुरू कर दिया कि अरे कैसा भक्त है, देखो पुत्र मरा और इसी बात पे मूर्छित हो गया। कहते हैं ना, हर जगह 2-4 लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो आपकी हर वस्तु में कुछ ना कुछ नकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं। तो लोगों ने कहा अरे पुत्र के विरह में मूर्छित हो गया, कैसा भक्त है। पर ये बात जब गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास पहुंची तो भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसके लिए सबसे रसिकों की बात समझने के लिए रसिकों जैसा हृदय चाहिए, रसिकों जैसा दिल चाहिए। गोसाई जी समझ गए बात कुछ और है, तो गोसाई जी स्वयं वहां आए और उस बात की गंभीरता को समझते हुए कुम्भनदास जी के पास आए और कुम्भनदास जी के कान में आके बोले कि कुंभन चिंता मत कर, प्रातःकाल दर्शन करने के लिए तुझे हवेली आना है और हम तुझे श्रीनाथ जी का दर्शन कराएंगे, लाल जी का दर्शन कराएंगे। अब ये बात जैसे कुम्भनदास जी ने सुनी, सोई अपनी मूर्छा से दूर उठे और एकदम खड़े होके प्रसन्न होके दंडवत प्रणाम करने लगे। अर्थात उनकी मूर्छा का कारण ये नहीं था कि पुत्र मर गया, उनकी मूर्छा का कारण ये था कि सनातनी परंपरा में कहते हैं जब कोई घर में कोई सूतक हो जाए, मृतक हो जाए, तो उन कुछ दिनों में हम भगवत मंदिरों से, ऐसे स्थानों से दूर रहते हैं। अब मैं इतने दिन अपने लाला को बिन देखे कैसे रहूंगा, ये भाव मन में आते ही उनकी मूर्छा हो गई। इसे कहते हैं भगवत भाव। इसको कौन समझ सकता है? लोगों को देखने में तो सिर्फ इतना ही लगेगा कि शायद पुत्र मोह में मूर्छित पड़ा है, लेकिन आज भगवत दर्शन की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। एक भाव और आता है कि ऐसे कितने सारे उदाहरण थे जहां भगवान ने साक्षात ये दिखा दिया कि वो अपने कुंभन से कितना प्रेम करते हैं। जब कुम्भनदास जी से पूछा जाता कि आपके कितने पुत्र हैं, तो उनका उत्तर बड़ा विचित्र होता था। कुम्भनदास जी कहते थे मेरे 1.5 पुत्र हैं। अब ये बात लोगों को समझने में बड़ा समय लग जाता कि 1.5 पुत्र किसी का कैसे हो सकता है, या तो 1 होगा 2 होगा, ये 1.5 का माजरा तो कुछ समझ नहीं आता। तब उनका भाव ये था कि उनके 7 पुत्र होते हुए भी जो 5 थे वो तो बिल्कुल भगवत विमुख थे। एक जो था कृष्णदास, वो थोड़ा भगवत समर्पित था पर पूर्ण रूपेण नहीं। लेकिन 7वें जो उनके पुत्र थे श्री चतुर्बुद्धदास जी, वो पूर्ण रूपेण लाला को समर्पित थे। तो एक पूर्ण रूप से और एक थोड़ा आधा, इसलिए कहते 1.5 पुत्र हैं। यही मेरे वास्तविक पुत्र हैं जो भगवत विमुख हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं।
तो इस भाव से श्री कुम्भन दास जी कहा करते थे कि यही मेरे 1.5 पुत्र हैं। अब 1602 में जब विट्ठल नाथ जी ने ब्रज भाषा के अष्ट छाप के कवियों की स्थापना की तो उसमें एक नाम कुम्भन दास जी को और एक उनके पुत्र चतुर्भुज दास जी को प्राप्त हुआ। बाकी कौन थे वो आपने आरंभ में श्रवण ही कर लिया। कुम्भन दास जी ने सबसे अधिक प्रभु की सेवा दी। लगभग 116 वर्ष तक आप श्रीनाथ जी को सेवा प्रदान करते रहे और जब उनके नित्य लीला में प्रवेश करने का समय आया तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव से एक पद गाया। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेली वृषभानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, और कुंभन दास लाल गिरधर संग, रति रस केली चढ़ी, रसिकनी रस में रहत बड़ी। ये पद आज भी कितने भक्त वैष्णव गा करके अपने लाल जी को रिझाते हैं, ठाकुर जी को रिझाते हैं। तो इस प्रकार ये सब लीला करते हुए कुम्भन दास जी श्री ठाकुर जी के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अब इन्हीं के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी जो अष्ट सखाओं में गिने जाते हैं, उनका प्रागट्य कैसे हुआ और उनकी लीला क्या है। कहते हैं कि ये जो 6 पुत्र थे, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 पुत्र तो एकदम भगवत विमुख थे, 6वां थोड़ा बहुत भजन करता, तो कुम्भन दास जी बड़े उदास रहते थे। एक दिन श्री लाल जी ने इनसे पूछ ही लिया, कुम्भन दास बड़े उदास रहते हो, क्या बात है, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है। कहा ना ना प्रभु, प्रेम में नहीं, मेरी इच्छा ये थी कि मैं अष्टयाम भक्तों का संग करूं, किंतु घर परिवार में ही मेरे सारे पुत्र भगवत विमुख हैं, तो ये बात मुझे कभी कभी बड़ा उदास कर देती है। तो भगवान तो भगवत वांछा कल्पतरु हैं, आशीर्वाद दे दिया। आज से ठीक 10 महीने के पश्चात तुम्हारे घर एक भगवत भक्त प्रकट होगा, एक बालक प्रकट होगा जो आपके साथ साथ मेरी भक्ति करेगा और आपके साथ साथ मुझे लाड लड़ाएगा। बस फिर क्या था, एक दिन ऐसी लीला आती है कि अब कुम्भन दास जी तो सखा मानते हैं ठाकुर जी को अपना, और सखा मंडली में तो थोड़ा हास्य भी विनोद भी सब होता है। तो कुम्भन दास जी को एक दिन लाला बोले, बाबा आज हमारो चोरी को मन कर रहे हो है, कई गिरिराज गोवर्धन की कई गोपी के घर चल के चोरी करी जाए। ये कथा इनकी सबसे प्रसिद्ध है। तो कुम्भन दास जी बोले, प्रभु देख लियो ने जरा, हम तो कमजोर से आदमी हैं, तो कहीं पकड़े न जाए। पर ठाकुर जी तो काई को भी पेड़ पे चढ़ा दें। बोले ना ना, हम हैं तुम्हारे संग, तुमको काई की चिंता की आवश्यकता। सोई कुम्भन दास जी को लेके गिरिराज गोवर्धन की एक गोपी के घर पहुंच गए। कुम्भन दास जी और लाला दोनों भीतर प्रवेश करे। अब ऊपर छीके पे मटकी टंग रही, वाकू उतारनो। तो लाला ने कही कुम्भन दास जी को, आप ठाड़े है जाओ, हम आपकी कंधान पे चढ़ के मटकी उतार लेंगे। अब कुम्भन दास जी खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके कंधा पे चरण अपने रख करके माखन निकालने लगे। माखन निकाले, उसमें मुंह में कुछ मक्खन रखा, मुखारविंद में मक्खन लगाया। इतने में ही ठाकुर जी की अचानक ते, कुछ कहते पीताम्बरी और कुछ कहते ठाकुर जी की धोती नीचे गिरने लगी। अब 2 हाथ तो ठाकुर जी के मटकी में है और यहाँ से वस्त्र नीचे जा रहा है और माखन भी खाना है, माखन कैसे छोड़ दें। अब कुम्भन दास जी ऊपर देख रहे हैं, नजर दृष्टि ऊपर है, और उसी दृष्टि को देखते हुए तभी भगवान श्री ठाकुर जी ने 2 हाथ से मटकी का माखन पकड़ रखा है और 2 हाथ और प्रकट करके भगवान ने अपने वस्त्र को संभाल लिया। चतुर्भुज स्वरूप का कुम्भन दास को दर्शन करा दिया। ऐसा रूप देख करके कुम्भन दास जी की आंखों से अश्रुधार बह पड़ी। ऐसे अपने सखा का रूप प्रथम बार चतुर्भुज स्वरूप दर्शन किया, रोम रोम पुलकित हो उठा। अब दर्शन कराया, इतने में घर की महिला भागी दौड़ी आई और उसने आकर के बड़ी जोर से पकड़ने का प्रयास किया।
ठाकुर जी तो भाग गए, उनको तो आदत है, पर कुम्भन दास जी बेचारे पकड़े गए और कुम्भन दास जी का चारों तरफ हल्ला मच गया, अरे बाबा जी चोरी करवे आयो, बाबा जी चोरी करवे आयो। खैर बात भी सही है, अब चोरों के संग रहेंगे तो चोरी करना सीखेंगे, संग का रंग जरूर चढ़ता है। तो ठाकुर जी का ये जो रूप का दर्शन किया है, आनी हरि पाए हो नीके, चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरधर दिन प्रति ही के। पद पूरा होते होते कुम्भन दास जी को खबर आ गई कि आपके घर एक पुत्र का प्रागट्य हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ ये खबर मिली तो कुम्भन दास जी ने गाया, आयो चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित श्री प्रभु जी ने पठायो। यानी मेरे घर साक्षात चतुर्भुज का दास आया है और श्री विठल गोसाई जी ने इनका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। तो इस प्रकार श्री चतुर्भुज दास जी का प्रागट्य हुआ। और ये भी ठाकुर जी के एक नित्य सखा में इनकी गिनती आती है, गणना आती है। चतुर्भुज दास जी के साथ भी भगवान यही लीला करते थे सखा रूप में। गिरिराज श्रीनाथ जी के एकदम समीप श्याम ढाक नामक एक स्थान है, आप कभी ब्रज आए तो अवश्य वहाँ जाइएगा। जब परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की तो उसमें पूछरी का लौटा आता है और वहीं से एक मार्ग, एक सड़क जाती है श्याम ढाक की ओर, और उसी श्याम ढाक पर ठाकुर जी चतुर्भुज दास जी के साथ लीला किया करते थे। वो स्थान आज भी इतना पवित्र है, इतना सुरम्य है। आप जाएंगे वहाँ एक बड़ा प्यारा सा कुंड है, वहाँ आप कुछ समय बैठेंगे तो शांति से एकांत में अपनी माला जाप करेंगे तो आपको अभी भी वहाँ कहीं ना कहीं कृष्ण की वो सखाओं की वो लीलाएं आपको अपने हृदय में अनुभव हो जाती हैं। ऐसा सुंदर सुरम्य वो भूमि है, वो धाम है। तो श्याम ढाक पर जाते थे चतुर्भुज दास जी, लाला को लेके ग्वालिनों को रोक करके खूब लीला ठाकुर जी करते थे राधा रानी के साथ। ये सब दर्शन कराए हैं भगवान। मानो आप सोच के देखिए, ऐसा व्यवहार ठाकुर जी के साथ हो रहा है जैसे ये तो हमारा सखा है, रोज साथ खाते हैं, साथ इनके व्यवहार होता है। इतना प्रेम कौन दे सकता है अपने भक्तों को? ये तो हमारा ब्रज का ठाकुर ही कर सकता है। ब्रज के लाडले हमारे प्रिय श्री रसिक शेखर कृष्ण ही कर सकते हैं, इतना प्रेम प्रदान। तो अब कुम्भन दास जी को तो चोरी सिखा दी, अब बारी आई चतुर्भुज दास जी की। इनको भी चोरी सिखाई, इनको भी लेकर के एक दिन कई गोपी के घर में घुस गए। अब वहाँ भी चोरी आरंभ करी। अब घर की जो छोरी थी लाली, वहाँ ने आके देखी, अरे कुंभन के देख हमारे घर आके चोरी कर रहे हो। पूरे गांव में हल्ला मची, कुंभन को चोरी करवे आयो है। और वहाँ भी वही हुआ, ठाकुर जी चतुर्भुज दास जी को छोड़ करके वहाँ से निकल गए। तो इस प्रकार अनेक लीला भगवान करते हैं अपने सखाओं के साथ। बहुत सारी लीला ठाकुर जी की इन अष्ट सखाओं के साथ की है। एक जो और मैं आज समय अनुसार चर्चा जिनकी कर सकती हूँ वो है श्री सूरदास जी। सूरदास जी 2.5 लाख पदों की रचना करके उन्होंने धर्म जगत को, रसिक जगत को एक बहुत बड़ी निधि प्रदान की है। सूरदास जी ने माधुर्य भाव को लेकर के, वात्सल्य भाव को लेकर के और विशेषकर सख्य भाव को लेकर के, यानी भक्ति के 5 रसों को लेकर के उन्होंने अपनी पद रचना की है। पूर्व काल में श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु से मिलने से पूर्व श्री सूरदास जी पद की रचना तो किया करते थे, लेकिन उन पदों में विशेषकर अपनी दीनता को प्रकट करते थे। जिस प्रकार उनका पद गाया जाता है, हरि हो सब पतितन को नायक। इस संसार में पतित तो बहुत है पर मैं उन सब का नायक हूँ।
इन पदों को सुनाया करते थे। तो जब श्री महाप्रभु उनको आशीर्वाद देने पधारे, तब महाप्रभु ने कहा, अरे तू सूर है, अपनी वास्तविकता को पहचान। क्या तू इस दुनिया में बस गिड़गिड़ाने के लिए आया है? ना ना ना, तेरी वाणी ठाकुर जी ने अपनी लीला गुणगान के लिए बनाई है। उनकी लीलाओं का गुणगान कर, उनकी ब्रज लीलाओं का, उनकी रस लीलाओं का गुणगान कर। बाबा सूर बोले, प्रभुपाद मैं गुणगान तो तब करूं जब मेरे हृदय में उस लीलाओं का स्फुरन हो, प्रकट हो। क्योंकि देखिए, एक लीला को सुनाना अलग विषय है, और उस लीला का हृदय में पूर्व में थोड़ा स्फुरन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, तब फिर उस लीला का रस और बढ़ जाता है। अब सूरदास जी की ये असमंजसता थी कि मेरे हृदय में जब कृष्ण लीलाओं का, उन लीलाओं का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है, तो मैं उन लीलाओं को कैसे गाऊं। तब श्री महाप्रभु ने सूरदास जी को आशीर्वाद दिया। महापुरुष इसीलिए तो होते हैं, कहते हैं भक्ति हृदय में सोई हुई हो, उस भक्ति को भी जागृत करने का काम एक संत करता है। श्री नारद जी महाराज ने वृंदावन धाम की भूमि पर आकर के सोती हुई, दुखित हुई भक्ति को पुनः जागृत कर दिया। और फिर वही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वो भक्ति अपने ज्ञान और वैराग के साथ नृत्य करने लगी। तो महापुरुष का एक यही आशीर्वाद होता है कि वो हमारे हृदय की भक्ति को नाचना आरंभ करवा देते हैं। भक्ति नृत्य करती है, भागवत इस बात का प्रमाण है। भक्तिर नृत्यति यत्र च। इस भूमि पर भक्ति केवल बैठी नहीं है चौकड़ी मार करके, भक्ति नाची है यहाँ। और भक्ति के नृत्य के कारण वृंदावन धाम की भूमि पर कितने रसिक जन ऐसे हैं। मीरा आई, मीरा पूरे श्रीधाम वृंदावन में अपना एक तारा लेकर के श्री हरि को, अपने गिरधर लाल को रिझाती रिझाती प्रसन्नता से पूरे वृंदावन की भूमि पर नृत्य करती रही। तो श्री सूरदास जी के ऊपर श्री मदवल्लभ महाप्रभु की अति कृपा हुई और उनको आज्ञा दी कि यमुना जी में जाके स्नान करो। और जैसे स्नान किया तो सारी लीला श्री सूरदास जी के हृदय में एकदम प्रकट हो गई। और फिर तो श्री ठाकुर जी ने उनके साथ ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं की हैं, जिसमें से एक लीला इस प्रकार भी है कि श्री किशोरी जू की पायल को श्री सूरदास जी अपने पास रख लेते हैं। और उस पायल को लेने के लिए जब राधा श्याम सुंदर दोनों पधारते हैं, तब अपने रूप का दर्शन सूर को कराते हैं। देखिए, बहुत विचित्र बात है, सूर के पास आंखें नहीं थी, किंतु बिन आंखें सूरदास जी को हर वस्तु में अपने प्रियतम नजर आते थे। क्योंकि भगवत अनुभूति के लिए ना तो आँखों की आवश्यकता है, ना किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो केवल आपके अपने भाव की, अपने प्रेम की। जब बिन आँखों के सूर लीलाओं का दर्शन कर सकता है, ये बता सकता है कि आज ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है, तो सोच के देखिए कि उनका भाव कितना महान होगा। हर कदम पर लाल जी उनकी मदद करते थे, बाल रूप में आकर के। सूरदास जी चले जा रहे हैं, रात्रि का समय है, जंगल से बढ़ते बढ़ते एक कुएं के नज़दीक पहुँचे। कुएं में ठोकर लग के गिरने ही वाले हैं कि बाल कृष्ण लाल ने प्रकट होकर के सूरदास का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने पूछा, कौन है रे तू? तो बालक बोला, अरे बाबा, यही गांव को एक ग्वारिया को छोरा हूँ, यहाँ ते जा रहो, गैया चरातो हो, तो तोकू देखो देखी तू गिरवे वारो, तो तोकू रोकने के तई आ गो। सूरदास जी बोले, रात्रि का समय, रात को कौन गैया चराने जाता है?
ऐसा कौन सा ग्वारिया का छोरा है जो आधी रात को गाय चराने जाएगा। तुरंत समझ गए और धीरे धीरे जो ठाकुर जी हाथ पकड़ रखे थे उसको और मजबूती से पकड़ रहे थे। अब ठाकुर जी भी समझ गए कि ये जान गया है कि हम ही हैं, सोई ठाकुर जी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अब जब ठाकुर जी गए अंतर ध्यान हुए तो सूर बाबा का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। लेकिन फिर भगवान को कहा, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह। मुझे पता है आप कि आपको लगता ही अंधा मेरे पीछे कहाँ तक भागेगा, कुछ दूर भागेगा भी तो गिर जाएगा। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, मेरे हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगो तोए। मेरे हृदय से निकलिए तब मैं आपको सच्चा पुरुष मानूं। ऐसे भाव ठाकुर जी अपने प्रियजनों के साथ करते रहे। कथा प्रसंग और भी हैं। अंत में बाबा सूरदास जी जब चंद्र सरोवर में विराजमान हुआ करते थे तो चंद्र सरोवर में पदों का लेखन करते करते कुछ खुद के पद और जो कुछ 1.25 लाख पदों में से जो 25,000 पद शेष बचे थे वो ठाकुर जी ने स्वयं आकर के उनकी रचना की। तो इस प्रकार बाबा सूर की ये 1.25 लाख पद रचनाओं की एक भारतवर्ष वैष्णव जनों पर एक बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी कृपा है। अंत में अपने श्री वल्लभ महाप्रभु का ध्यान करते हुए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस पद का गान करते हुए बाबा सूर सदा सर्वदा के लिए अपने नित्य सखा के चरणों में लीन हो गए। तो ये अष्ट सखाओं के चरित्रों के बारे में हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज समय अनुसार हमने श्री कुंभनदास जी, श्री चतुर्बुद्धदास जी और श्री शूरदास जी के चरित्रों को श्रवण पान किया है। और जो बाकी के अष्ट सखा हैं इनके चरित्र भी ऐसे ही दिव्य हैं, आनंदमय हैं। अगर आपको घर पे समय है तो अपने घर पे भक्तमाल पढ़िए या जो अष्ट सखाओं के चरित्रों की ग्रंथावली आती है उसका पाठ करिए, ताकि इनकी की गई ठाकुर जी के साथ सुंदर सुंदर लीलाओं को आप श्रवण करके आनंद ले सकें। तो आज के इस भक्त चरित्र को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आप सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन में ऐसे ही भगवत भक्ति का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए प्रसन्न रहिए और अपने ठाकुर की खूब 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 सेवा करते रहिए। जय श्री राधे।